अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 10। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा ये डेटास के टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स है, किंगडम एनिमेलिया है और जेनेटिक्स। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। और किंगडम एनिमेलिया को मैं 2 लेक्चर्स के अंदर करूँगा कवर। एक लेक्चर के अंदर एक्चुअली हम उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने प्लांटिंग के बारे में पढ़ा। तो ये सिलेबस है इस यूनिट, आप देख सकते हो कि एनिमेलिया है और ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट के टॉपिक्स हैं और उसके बाद जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं। अच्छा, पहले तो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स को आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ हैं, चार फीचर्स हर एनिमल में मौजूद है। जैसे प्लांट्स में हमने 4-5 फीचर्स पढ़े थे। पहला फीचर ये है कि सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। दूसरा फीचर ये है कि सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं। तीसरा फीचर ये है कि सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं। और चौथा फीचर ये है कि वो 2 डिसिमिलर गैमीट्स के मिलने से बनते हैं। तो दीज 4 फीचर्स आर एवरी प्रेजेंट इन एवरी मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। वो 2 ग्रुप्स हैं, उसमें पैराजोआ और यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ में फिर हम बात करें यूमेटोजोआ की, जो कि ट्रू मल्टीसेलुलर है। जो पैराजोआ हैं वो ट्रू मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में नहीं आते। बच्चों, ट्रू मल्टी सेलुलर या यूमेटोजोआ में 2 बड़ी ग्रुपिंग्स हैं उनकी बॉडी सिमेट्री की बेस पे। एक सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री, दूसरी कहलाती है बायलैटरल सिमेट्री, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे जी रेडियल सिमेट्री, इट इज एक्चुअली अ कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन in which the parts of body are arranged around a central axis in such a way that any plane passing through central axis divides the animal in halves। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सेंट्रल एक्सिस से किसी भी एंगल के ऊपर आप किसी प्लेन को गुजारें तो वो बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा। अभी हम देखेंगे डायग्राम में। अच्छा, इससे जो 2 हाफ्स बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में कोई लेफ्ट और राइट साइड नहीं होती, कोई इंटीरियर पोस्टीरियर सर्फेसेस नहीं होती। ये सारे के सारे डिप्लोप्लास्टिक होते हैं और ये सिर्फ फाइलम नाइडेरिया में मौजूद है। फिर बायलैटरल सिमेट्री है जी, a condition or organization in which the parts of body are arranged around a central axis in such a way that any plane passing through central axis in only one direction divides the animal in half। उसमें कहा कि किसी भी डायरेक्शन में। बायलैटरल सिमेट्री में क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में, वो टॉप टू बॉटम। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर राइट साइड ऑलमोस्ट इक्वल होती है लेफ्ट साइड के, इनमें लेटरल साइड्स भी होती हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेसेस भी होती हैं, इनमें डॉर्सल वेंट्रल सरफेस भी होती है, और ये सारे के सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और जो नाइडेरिया के अलावा फाइलम में जितने वो सारों के अंदर बायलैटरल सिमेट्री है। अब यहाँ पे देख सकते हो रेडियल सिमेट्री है कि ये किसी भी प्लेन के ऊपर 5 आप देख सकते हो कि 5 डिफरेंट एंगल्स पे आप सेंट्रल एक्सिस में से गुजारें तो 2 इक्वल पार्ट्स में बन जाएगा। अगर ये ऐसे गुजरे तब ये इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ये ऐसे गुजरे तब ये इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, टॉप टू बॉटम। इफ यू वांट टू distribute or divide a human being into equal parts, then you will have to cut it from head to bottom। जैसे कहा जाता है कि हज़रत अली ने मरब को मारा था, 2 हिस्सों में बदल दिया था, तकसीम कर दिया था। तो यही एक तरीका, अगर आप सेंटर वाले पोर्शन से ह्यूमंस को काटने की कोशिश करेंगे या तो 2 इक्वल पार्ट्स में आ जाए तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन डाई यानी 2 से निकला है। द 2 लेयर्ड बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। जिन ऑर्गेनिजम्स में वो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ज़्यादातर वाटर में रहते हैं, मोस्टली मेरीन वाटर में रहते हैं, बहुत कम फ्रेश वाटर में रहते हैं। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि नॉन सेलुलर होता है, जिसे मेसेंकाइम और मेसोग्ली कहते हैं। अब जो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में। इनमें सिर्फ न्यूरॉन का एक नेटवर्क मौजूद होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आप कह सकते हो। इन एनिमल्स के अंदर एक बॉडी कैविटी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर एक्ट करती है। और एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लाइक दे हैव अ सिंगल ओपनिंग टू द कैविटी and that is known as mouth, and from that mouth they ingest food and they remove their waste product also from that position, from that hole। ये सीलेंट डेटा के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ट्रिप्लोप्लास्टिक ट्रिपल
ट्राई मीन्स थ्री, थ्री लेड बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनमें बायलैटरल सिमेट्री है, इनमें 3 लेयर्स आ जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और मेसोडर्म्स की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो एकदम से नहीं आती, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। जैसे जैसे फाइलम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी मेसोडर्म की वजह से बढ़ती जाती है। यानी जिन जिन फाइलम्स के अंदर मेसोडर्म फंक्शनल होती गई, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाती गई, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। ठीक है, डेवलपमेंट के बाद जो है एक्चुअली ये जो लेयर्स हैं ये बॉडी में मौजूद नहीं होती, बल्कि इनसे बनने वाले स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, जैसे सिस्टम बन जाते हैं, डिफरेंट सिस्टम बन जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। यानी कि अभी आप किसी एनिमल को देखें, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को देखें, उसमें आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म नजर नहीं आएंगी, बल्कि इन तीनों लेयर से बनने वाले स्ट्रक्चर या सिस्टम नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, प्री डिटरमिन्ड होती है ईच लेयर की जो फेट है। एक्टोडर्म से इंटेगुमेंट्री यानी स्किन सिस्टम, नर्वस सिस्टम बनता है। मेसोडर्म से मस्कुलर, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव सारे बाकी सिस्टम बनते हैं। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सेसरी ग्लैंड्स वगैरह बनते हैं। यानी 3 सिस्टम है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने, जिनमें इंटेगुमेंट्री है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एक्सेसरी ग्लैंड्स है, बाकी सारे ऑलमोस्ट, यानी ह्यूमन में 11 सिस्टम है, जिसमें 8 सिस्टम मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें ट्यूब लाइक है, लाइक इट विल हैव 2 ओपनिंग्स, वन इज यूज्ड फॉर माउथ फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड अदर ओपनिंग इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दैट वुड बी प्रेजेंट एट पोस्टीरियर साइड एज एन एनस। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो एसिलोमेट हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट हो सकते हैं और सिलोमेट हो सकते हैं। अब जनरल बॉडी प्लान हम देख लेते हैं। एसिलोमेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलों में बॉडी कैविटी एब्सेंट है, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इन्हें ए मींस माइनस। ठीक है, मेसोडर्म्स की वजह से सेलुलर टिश्यू बन जाता है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसको मेसेनकाइम या पैरेन्काइम बोलते हैं। और ये पैकिंग मटेरियल, पैकिंग प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, ताकि उन्हें कोई इंजरी ना हो जाए। इन एनिमल्स में गट जो है वो सैक लाइक है, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है, उसमें फ्लेम सेल की फॉर्म में आप पढ़ चुके प्रोटोनेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और इसमें इस कैटेगरी के अंदर फाइलम प्लेटियलमंथस आते हैं, फ्लैटवर्म्स। सूडोसिलोमेट्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें फॉल्स सिलोम या सूडोसिलोम बन जाते हैं बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। इसमें एस्कलमंथिस आ जाते हैं, इस फाइलम, इस कैटेगरी को एस्कलमंथिस या निमाटोड्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मेसोडर्म से नहीं बनती, और ना ही इसके कैविटी के इर्द गिर्द सिलोमिक एपिथेलियम, यानी ऐसी एपिथेलियम जो कि सिलोम को कवर करती है, वो इनमें नहीं होती। और इसका कोई ताल्लुक, इस सिलोम का कोई ताल्लुक नहीं, सूडोसिलोम का रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन से कोई ताल्लुक नहीं। और एक्सटर्नली इनमें मसल्स हैं, और इंटरनली इंटेस्टाइन के बाहर जो है वो क्यूटिकल के लेयर इनमें मौजूद होती है। फिर सिलोमेट से वो एनिमल्स जिनमें 2 सिलोम है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। इनमें एनिलेट्स और कॉर्डेट्स आते हैं। इनमें मेसोडर्म बनती है। मेसोडर्म स्प्लिट होकर 2 लेयर्स बनाती है, आउटर पेराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर। जो पेराइटल लेयर है वो आपकी जो आउट स्किन बॉडी वॉल है उसके नीचे मौजूद होती है, और जो विसरल लेयर है वो आपकी गट के इर्द गिर्द मौजूद होती है। अब इन दोनों पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के दरमियान के जो स्पेस है, गैप, ऐसे सिलोम बोलते हैं। और सारे सिलोमिक फ्लूइड होता है, और जो डिफरेंट सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, न्यूरो सिस्टम, इनमें कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और ये एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक मौजूद है। अच्छा, फिर इस ग्रुप को मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोस्टोम एंड हेटेरोस्टोम। ये बुकिश डायग्राम, इससे अच्छी से डायग्राम से, लेकिन बुक वाली डायग्राम ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखें, ये एक्टोडर्म है बाहर, ये एंडोडर्म है, ठीक है, जो गट है, और ये पैरेन्काइम है, और ये सारे मेसोडर्मल ऑर्गन्स हैं, यकीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सूडोसिलोमेट है, एक्टोडर्म है, और उसके बाद ये गट है, एंडोडर्म है, और ये मेसोडर्म ऐसे मौजूद है। और उसके बाद सिलोम है जिसके अंदर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और गट है, यानी कि, और फिर जो मेसोडर्म है उससे एक विसरल लेयर बनी है जो कि आपकी इस डाइजेस्टिव सिस्टम या गट के अराउंड मौजूद है, और एक पेराइटल लेयर है जो कि आपकी बॉडी वॉल के नीचे मौजूद है। अच्छा, इस विसरल लेयर और इस पेराइटल लेयर के दरमियान में जो कैविटी वो सिलोम है। अब सिलोम की प्रेजेंस क्यों जरूरी है? जैसे हमारी बॉडी में सिलोम मौजूद है ताकि आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए फ्रॉम एनी इंजरी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है जी, ये डिफरेंस है प्रोटोस्टोम डेस्ट्रोस्टोम में। इसके अंदर प्रोटोस्टोम के अंदर एनालिडा है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा है, डेट्रोस्टोम में गानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा है। प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्लीवेज यानी कि जो जाइगोट की डिवीजन है उसकी शेप्स वो स्पाइरल होती है। डिटर्मिनेट से क्या मुराद है?
इस क्लीवेज के नतीजे में जितने भी सेल्स बनेंगे उन सेल्स को पहले से पता होगा कि उन्होंने किस सिस्टम का पार्ट बन रहा है। डेट्रोस्टोम में ऐसा नहीं होता, क्लीवेज रेडियल है और इनडिटर्मिनेट है। इसका मतलब ये है कि हर एक सेल में ये पोटेंशियल है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसी वजह से वो आइडेंटिकल ट्विन्स वो बनते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में डेवलप होता है एंटीरियर पोर्शन से, और डेट्रोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होता है। जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर के पास से एंटीरियर पोर्शन से डेवलप होता है। सिलोम जो है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। इनमें डेट्रोस्टोम के अंदर सिलोम जो है वो आर्केंटेरोन यानी गट जो होती है उसकी आउटपोचिंग से बनता है। प्रोटोस्टोम के अंदर जो मेसोडर्म है वो ब्लास्टोपोर के एंटीरियर सेल्स से डराइव होता है, जबकि इधर जो मेसोडर्म है वो डेवलपिंग जो गट है उसकी वॉल से डेवलप होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिए, ये बेसिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, ये 3-4 पेजेस आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं जिसके अंदर इसकी डिटेल है।